Good morning, students. Myself, Dr. Kusum Changiriwal, Assistant Professor, Government College किशनगढ़। आज हम BSc सेकेंड ईयर के टॉपिक माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे। स्टेमन्स यानी कि पुंकेसर एंजियोस्पर्म्स के नर जननांग कहलाते हैं। Stamens are like microsporophyll which produce pollen grains. Pollen grains या stamens का स्ट्रक्चर जो है वो देखिए किस तरीके से होता है। फिलामेंट पर 2 पोलन सेक्स लगे रहते हैं, यानी कि 4 सेक पाए जाते हैं एक स्टेमन्स पर। अधिकतर जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें 4 पोलन सेक्स पाए जाते हैं, लेकिन मालवेसी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसमें कि केवल एक ही पोलन सेक पाया जाता है। अब हम स्टेमन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है वो आगे पढ़ेंगे। थैलेमस यानी कि पुष्पासन के ऊपर कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवीजन से एक आउटग्रोथ यानी कि अतिवृद्धि का निर्माण होता है और ये अतिवृद्धि क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, जिससे कि एंथर लोब और फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का निर्माण यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है। 2 टाइप की डेवलपमेंट होते हैं, यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होगा। अब देखिए यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो कैसे हो रहा है। ग्रुप ऑफ होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो एपिडर्मल सेल से कवर्ड रहता है, तो होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक ग्रुप बन जाएगा और इन ग्रुप में इन सेल्स में डिवीजन होने से 4 सेक्स ऑफ आर्किस्पोरियल सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये 4 आर्किस्पोरियल पॉइंट्स बन गए हैं और इन चारों सेक्स में अब आगे डिवीजन कैसे होता है। चारों पॉइंट्स पर की जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन होगा, जिससे कि 2 टाइप की सेल्स बनेंगी, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज। प्राइमरी पेराइटल सेल्स यानी कि प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, और इन प्राइमरी पेराइटल सेल्स में एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन से 2 to 5 लेयर्ड एंथर वॉल का फॉर्मेशन होगा। एंथर की जो भित्ति है उसका फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज जो है उसमें या तो प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज डायरेक्ट ही या फिर माइटोटिक डिवीजन के द्वारा आगे विभाजन होकर के पोलन ग्रेन मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, या फिर हम उनको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 प्रकार की वॉल या भित्ति पाई जाती है। एपिडर्मिस लेयर यानी कि अधिचर्म, एंडोथीशियम यानी कि अंतःथीशियम लेयर, मिडिल लेयर मध्य स्तर, और सबसे लास्ट की जो लेयर है वो कहलाती है एपिटम। अब हम एक एक करके सारी वॉल के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। एपिडर्मिस या अधिचर्म। एपिडर्मिस आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, जो एंथर वॉल है उसकी सबसे बाहर की जो लेयर है
उस लेयर में एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे और जिससे एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। एपिडर्मिस जो है वो अधिकतर सिंगल वॉल होती है। Some cells have thickenings. एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं उसमें कुछ सेल्स जो है उनमें थिकनिंग पाई जाती है, स्पेशली इन जिम्नोस्पर्म्स। जितने भी जिम्नोस्पर्मेटिक प्लांट्स हैं उनकी एपिडर्मल सेल्स की लेयर में थिकनिंग्स पाई जाती है। ये इनका एक स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। दूसरी लेयर है एंडोथीशियम। दूसरी भित्ति जो है वो कहलाती है एंडोथीशियम या अंतःस्थीशियम। एंडोथीशियम सिंगल लेयर्ड डेवलप्ड एट द टाइम ऑफ पोलन डिस्पर्सल, मतलब कि सिंगल लेयर्ड सेल होगी। और इस अंतःस्थीशियम का फॉर्मेशन कब होता है? जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं और उनका प्रकीर्णन होता है, उस टाइम एंडोथीशियम का फॉर्मेशन बहुत तेजी से होता है। Cells are radially elongated and tangential wall have fibrous U-shaped और spiral thickenings। जो एंडोथीशियम की सेल्स हैं उनमें रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है और ये थिकनिंग अधिकतर यू शेप्ड की होती है या फिर स्पाइरल थिकनिंग हो सकती है। और ये स्पाइरल थिकनिंग ही जब टूटती है तो उससे क्या होगा? पोलन ग्रेन्स के डिस्पर्सल में मदद मिलती है। मिडिल लेयर 1 to 3 लेयर्ड होती है, जनरली क्रस्ड एट द टाइम ऑफ एंथर डेवलपमेंट। समटाइम्स सेल्स हैव स्टार्च ग्रेन्यूल्स। कभी कभी मिडिल लेयर की सेल्स में कुछ स्टोरेज फूड मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल्स। That's all and thank you.